हम लोग जब भी शहर बाजार जाते हैं, जिनके साथ बातचीत होती है, दो चार साखी, दो चार उलटवासी, वो दुकानदार जरूर सुना देता है। अक्सर आए दिन ये घटना घटती है। जहां हम लोगों को देखते हैं तो उन लोगों को कबीर की उल्टी बाणी याद आ जाती है। पूछते भी हैं, आप लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं। जब बताते हैं कि हम लोग कबीर के अनुयायी हैं, कबीर आश्रम में रहते हैं, वहीं से आए हैं, तब तुरंत एक आध दो साखी जो उनको याद होगी कह देंगे। कंकड़ पत्थर जोड़ के मंदिर लिया बनाए, मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला क्या बहरा हुआ खुदा है। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उलटवासी कहने में केवल उल्टी लगती है, समझने में वो सीधी है। उसका अर्थ सीधा होता है। वो कबीर सीरियल में आता है ना, एक बूढ़ा रहता है लंगड़ा, उसमें उसके साथी लोग उसमें तैमूर लंग उसका नाम रखे रहते हैं। वो कहता है उसमें, बछुआ कहता तो गलत है लेकिन लगती सही है। मतलब जब गुरुवर कबीर बात करते हैं तो लोग चौंक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, विरोध कर देते हैं। लेकिन जब उस पर विचार करते हैं, बातों को समझते हैं, तो वही आदमी कहता है लगती तो सही है, कहता तो गलत है ये मानता हूं, लेकिन लगती सही है। कितनी बड़ी बात है ये। उनका एक पद है, बरसे कंबल भीजे पानी। उसमें एक पंक्ति आती है, वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए। किसी नए आदमी के लिए आश्चर्य, ये गुरुवर कबीर कहना क्या चाहते हैं। वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए, इसी पर थोड़ा केवल मनन करें, इसी इतने ही अर्धाली पर। इसके कितने अर्थ हो सकते हैं, क्या क्या अर्थ हो सकता है, क्या भाव होगा इस उलटवासी का, इस उल्टी बाणी का। कहने का मतलब उल्टी गंगा बहना। नियम क्या है, बणेर का पानी वरौनी को आए। वरौनी और बणेर ये क्या है, पहले हमको इसे समझ लेना चाहिए। पहले जब घर बनता था तो घर के ऊपर जो छाया होती थी, उस छाया में ढाल दिया जाता था। अब वो छाया चाहे पत्ती की हो, चाहे खपड़े की हो, चाहे ईंट की हो, तो वो ढाल इतना ज्यादा रहती थी, लगभग अगर 10 फीट का बरामदा है तो उसमें लगभग 4 या 5 फीट ढाल रहती थी। तो जो सिरा ऊंचा होता था, जिधर से पानी बह करके नीचे आता था, जिस तरफ, ऊंचे सिरे को बड़ेरी कहा जाता है। और जो नीचे होता है 4-5 फीट नीचे, बड़ेर से 3 फीट 2 फीट, उसे वरौनी
अब ये शब्द कहाँ तक प्रचलित है, कहाँ कहा जाता है, नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लगभग सब जानते हैं वरौनी क्या है और बणेर क्या है। मतलब ऊंचे से पानी नीचे आता है, सीधी सी बात है। लेकिन गुरुवर कबीर साहब कहते हैं उल्टा हो रहा है। वो ये नहीं कहते पानी कहाँ आ रहा है कहाँ, वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं, उनके हृदय में जो तड़पण है, वो क्या कहते हैं, यहां उल्टा हो रहा है। वरौनी का पानी बणेर को जा रहा है। जो चीज नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। जिनको रक्षक बनाया गया था वही भक्षक बन गए। शिष्य गुरु के पास आता है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, अपने आप को सुधार करने के लिए। लेकिन शिष्य का कुछ ऐसा रुतबा कि गुरु भी डरता है, इसको कुछ ही ना कहा जाए तो भी अच्छा है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? यही है वरौनी का पानी बणेरी को जाना। तो कहते हैं ना संत लोग, फटा कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। मतलब एक समय था कि दशरथ राम को कह देते हैं कि तुम्हारे लिए 14 साल वन में बिताने की बात है। ऐसा नहीं कहते तुम निकल जाओ 14 साल के लिए, बस इतना बताते हैं तुम्हारे लिए 14 साल वन में जाने की बात है। इतना सुनकर राम वनवास की तैयारी में जुट जाते हैं, चल देते हैं। आज ये गंगा बहेगी। आज अगर कोई बाप बेटा को कुछ कह दे, यहां तो बहुत कुछ कह लेते हैं। अभी गुजरात में था तो कुछ भक्तों से मिलना हुआ जो बाहर रहते हैं, अमेरिका इत्यादि में। वो बताए साहब, आप विदेशों में अपने 2 साल बच्चे को ऐसे थप्पड़ भी नहीं दिखा सकते हैं। मारना तो दूर, केवल आप दिखा भी नहीं सकते हैं। और दिखा दिए, कहीं वो बच्चा अपने टीचर से या कहीं कह दिया आज पिता ने मुझे थप्पड़ दिखाया या मुझे मारा या छू दिया या मुझे डांटा, तो पुलिस आपको उठा ले जाएगी। अब ये पता नहीं बात कितना सत्य है कितना गलत, लेकिन इस बात को कई बार पूछा मैं, क्या ऐसे होगा? बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। फिर कहे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को आप एकदम नहीं मार सकते हैं। मतलब बच्चा जैसा चाहे वैसा जिए। एक जमाना था कि दशरथ के कहने पर राम वनवास चले गए। आज कितनों दशरथ वृद्धाश्रम में वनवास काट रहे हैं। आज कई दशरथ वनवास से बड़ी सजा काट रहे हैं। उनका तो 14 साल का ही था, इनका आजीवन। जब तक आप कोई वृद्धाश्रम में गया हुआ
आदमी लौट के आता है, उसको फिर अपना परिवार मिलता है क्या? उसके बच्चे उसको अपने हाथ से रोज रोटी भोजन बना के देंगे कभी? हमें लगता है यही गुरुवर कबीर साहब कह रहे हैं कि वरौनी के पानी मतलब उल्टा होने लगा। कभी होता था, कभी पानी बड़ेर से बरौनी को आता था, ऊपर से पानी नीचे आता था, लेकिन आज का समाज, आज के लोग उसे उल्टा बहा रहे हैं, असंभव को संभव कर रहे हैं। सारी संपत्ति का हकदार बाप, पूरी जिंदगी फटा कुर्ता फटा जूता में बिता देने वाला, क्या यही आशा रखता है कि 50 साल बाद मैं कुछ बूढ़ों के साथ रहूंगा? ये जो मकान बना रहा हूं ये मेरे लिए नहीं है। एक एक पैसा जोड़ के लाता है, ईंट गारा सीमेंट, मकान खड़ा करता है, अपने बच्चे को अच्छी नौकरी दिलवाता, पढ़ाता लिखाता है। किस काम के लिए? लेकिन हो उल्टा रहा। इस सब बातों को गुरुवर कबीर आज से कितना साल पहले कह चुके थे। जब गुरुवर कबीर कहे तब ये बात नहीं थी, लेकिन आज सत्य बैठती है। लोग क्या ना कर दें, गुरु शिष्य की परंपरा क्या थी? गुरु शिष्य को क्या सिखाते हैं? लेकिन जब बात गुरु की बोलती बंद हो जाए, गुरु ही ना कह पाए शिष्य को, आ गई ना वही बात कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। जो कभी सोचा भी नहीं गया था वो हो रहा है आज के समाज में। जीवन में गुरु विनम्रता की सीख देता है, संयम की सीख देता है, हर चीज सिखाता है एक मां और पिता की तरह। वो सीख को कौन कितना लेता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। गुरु मजबूर नहीं होता है कभी, लेकिन आज की आंखें देखती हैं कि मजबूर है। वो भी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, या तो कह के हार चुके हैं। गुरु भी हारता है। बदलती दुनिया में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। कोई गलती किया हो ना किया हो वो बात तो दूर है, केवल आप कह के देखिए एक बार, केवल मजाक में, कि अंदर सांप कितना है, अभी मरा है कि नहीं। तुरंत उलट के जवाब आपको मिल जाएगा। गलती किया वाला भी जवाब देता है, जो नहीं किया है वो तो देगा ही।
गुरुजी एक कहानी सुनाते थे ना बहुत पहले, याद होगा किसी किसी को, कि साधक को कैसे होना चाहिए, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए। इस कहानी में यही बताया गया है। शायद जैन कथा है ये, पूरा नहीं याद है मुझे, लेकिन कहानी याद है। एक फकीर गांव के बाहर झोपड़े में रहता था। फकीर नवयुवक था, गांव से भिक्षा मांग लाता एक बार और उसी को खा के पानी पी लेता। आसपास के लोग आते, रास्ते में कहीं मिल जाता, प्रणाम दुआ सलाम कर लेते। सबको अच्छा लगता था, हमारे पास में कोई संत रहते, कोई फकीर रहते हैं। सब अच्छा चल रहा था। समय बीतता गया। गांव में एक कुंवारी लड़की को बच्चा पैदा हुआ। पूरे घर वाले उस पर हावी हो गए। बता ये पाप तूने कहां से कमाया, अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है। गांव के लोग भी जुट गए। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा पाप हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कौन है, कौन किया तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार। वो लड़की बहुत सोची समझी, उसे कोई उत्तर ना समझ में आया। जो उसका प्रेमी था उसका नाम वो नहीं ले पाई। वो नाम किसका ले दी? पास में रह रहे साधु का। क्यों, जो महात्मा है ना उसी का बच्चा है ये, उसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। घर वाले, पूरे गांव वाले एकदम आक्रोश। जिसे हम लोग भगवान समझते थे, जिसे देवता समझते थे, वो आदमी हमारे गांव की बहू बेटियों के साथ ऐसा करे। शायद गांव का कोई किया होता तो इतनी हिम्मत ना होती, इतना गुस्सा ना होता। लेकिन एक संत का भेष पहने, ऊपर से दिखाने के लिए और अंदर से, ये क्या निकला। पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के लाठी डंडा लेके गए, इसको मार के यहां से भगाएंगे। हमारे गांव की बदनामी है। होता भी है गांव में, कहीं अभी भी ऐसी घटनाएं घट जाती तो बैठक होती, उनको दंड दिया जाता है योग्यता अनुसार, या शादी करा दी जाती, कुछ भी हो उसका समाधान निकालते हैं। सारे गांव के लोग झोपड़े को घेर लिए चारों तरफ से। आवाज सुना, वो महात्मा, वो नवयुवक झोपड़े से बाहर आए। जो आदमी हर दिन आपको प्रणाम करता हो, सर झुकाता हो, उसको पता लगे अचानक कि आप उसी को डंडा मारना है उसे, तो अचानक नहीं कर पाता है वो। भले उनके अंदर जोश था, गुस्सा था, सब गए तो, लेकिन वहां जाके उन लोगों ने कहा, ऊपर से तो तू साधु दिखता है,
ये ले अपनी पाप की कमाई। उस बच्चे को उसके गोद में डाल के दूर खड़े हो गए, खूब भला भला बुरा कहे। उस युवक साधु ने कहा, ये बच्चा मेरा है? उन लोगों ने कहा, हां, ये बच्चा तुम्हारा है। अच्छा, ऐसा क्या? ये जो शब्द है ना, अच्छा ऐसा क्या, इसी पर गुरुजी ज्यादा जोर देते थे। उस संत का, उस युवक का, उस साधु का ये वाक्य, अच्छा ऐसा क्या, बच्चे को लेकर के वो झोपड़े में फिर घुस जाते हैं। गांव वाले लोग उल्टा सीधा भला बुरा कहा के थोड़ा देर में चले जाते हैं। वो साधु उस बच्चे को पालता है धीरे धीरे। अब गांव में भीख मांगने जाता है तो उसे कोई भीख नहीं देता है। सबके मन में यह है कि ये साधु सही नहीं है। सब अपना फाटक बंद कर लेते हैं। जिधर से वो निकलता है वहां से लोग हट जाते हैं। वो गलियां सूनी हो जाती हैं। वो आवाज लगाता है, भाई मैं पाप किया हूं, मैं गलती किया हूं, मुझे तुम खाने को ना दो लेकिन इस बच्चे के लिए तो कुछ दे दो। ये कौन सा पाप किया है? ये तो अभी आया है संसार में। तो कोई कोई कुछ कुछ दे देता, कोई दूध दे देता। ऐसा चलता रहा कई दिन तक। उस लड़की के कान में ये आवाज गूंजती कि मैं तो पाप किया हूं, मुझे तुम खाने का ना दो चलेगा, लेकिन इस बच्चे के लिए तो कुछ दे दो। वो लड़की भी सच तो वही जानती थी कि ये साधु कितना कष्ट झेल रहा है, इसकी कितना गलती है इसमें, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे को पाल रहा है। ये बिना ना नू किए, बिना कोई शिकायत के गांव वालों ने आरोप लगाया, उसे स्वीकार करके मेरे बच्चे को पाल रहा है। इसे लोग ताने मारते हैं, अपमान करते हैं, फिर भी ये बच्चे को पाल रहा है। उसके लिए रोज गांव में आता है। वो रो डालती। ऐसा कितना दिन तक चलता? एक दिन वो अपने आप को नहीं रोक पाई और अपनी मां से बता दी कि मां, मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ। वो बच्चा वो साधु का नहीं है, वो बच्चा अमुक का है। मैं उनको बचाने के लिए साधु का नाम ले दी थी, और अब मुझसे वो साधु का दुख देखा नहीं जाता है। पहला दुख था गांव वालों के लिए कि एक कुंवारी लड़की को बच्चा होना। अब उससे भयंकर दुख था कि जिसको वो सजा दे रहे थे वो उसका हकदार नहीं है, वो मुजरिम नहीं है। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि वो बच्चा साधु का नहीं है। पूरे गांव के गांव पापी हो गए, एक सच्चे साधु पर अंगुली उठाए। पहले दुख से यह दुख कई गुना भयंकर था।
सच उनको पता चला, अब क्या कर सकते हैं, गलती तो हो गई, पछतावा सबके अंदर। सब ये सब फिर झोपड़े के पास आए। महात्मा बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। सब साष्टांग लेट गए पूरे गांव वाले। महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, इस पाप की सजा हम सबको मिलेगी। इतना बड़ा पाप हमने जीवन में कभी नहीं किया था, और इस पाप को करने के लिए कोई एक दो लोग नहीं, ये लड़की बस नहीं, इसके साथ हम सब पूरे गांव वाले मिलके किए। महात्मा ने पूछा, क्या हो गया? लोगों ने कहा कि ये बच्चा आपका नहीं है, और उनकी गोद से वो बच्चा उठा लिया। महात्मा ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या? मतलब जब उनके ऊपर अंगुली उठाई गई, इतना बड़ा लांछन लगाया गया, इतना बड़ा दोष दिया गया, तब भी वो क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या? उस समय अगर महात्मा कहते नहीं मेरा ये बच्चा नहीं है, भीड़ मानती, भीड़ सुनती? उस समय उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा क्या? और आज जब वो सब पश्चाताप कर रहे हैं, सब रो रहे हैं और उस बच्चे को वापस ले जा रहे हैं, तो महात्मा, टाइम ज्यादा हो गया है क्या साहब? अरे दादा तब भी वो महात्मा के मुख से क्या निकल रहा है, अच्छा ऐसा क्या? ये ऐसा क्या सीखना है हम सबको? गुरु शिष्य को यही सिखाते हैं, अकड़ नहीं सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते कि हम 4 दिन बाद तुमको कुछ कह ना पाए, कहने में डरें। गुरुवर कबीर की उल्टवासी का अर्थ जिधर से लगाओ उधर से सटीक बैठ जाता है। इसीलिए वो अपनी सीधी वाणी की अपेक्षा उल्टी वाणी से ज्यादा जाने गए। गांव देहात शहर बाजार हर जगह उनकी उलटवासी प्रसिद्ध है। तो वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए, इसका भाव यही है कि जो नहीं होना चाहिए वो होना। हमारा सर जहां झुकना चाहिए वहां झुके, ना कि जिसके पास झुकना चाहिए वही झुक जाए, गुरु ही हार जाए हमसे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।